अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी स्टूडेंट्स, हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्टनरशिप। ठीक है, इसमें ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम हम कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे जिनमें से आपका पेपर इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए ही काम करता है। ठीक है जी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, देखिएगा ज़रा आप नोट्स मैंने आपको पीडीएफ फाइल ग्रुप में शेयर कर दी है, और आप उसकी प्रिंट आउट कॉपी करवा लीजिए, या फिर आपने वैसे ही करना है तो आपकी मर्ज़ी है। मुझे तो सूटेबल लगता है कि प्रिंट करवा कर हार्ड फाइल से इसको स्टडी किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, अहमद खान एंड बिलाल हुसैन पार्टनरशिप का क्या मतलब होता है। अभी मैं इसको डिटेल में थ्योरी नहीं करवा रही, हम अपने पहले न्यूमेरिकल कंप्लीट करते हैं। पार्टनरशिप आपको पता है कि जिसमें ज्वाइंटली काम किया जाता है, एज अ पार्टनर लोग मिलकर काम करते हैं, कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस करते हैं। उसके बाद उनकी जो प्रॉफिट आता है वो अपने अपने रेशियो से डिवाइड करते हैं। अगर लॉस हो जाता है तो वो भी डिवाइड किया जाता है। अब देखिएगा, अहमद खान एंड बिलाल हुसैन दो पार्टनर हैं। बोथ रियल इस्टेट अप्रेजर्स फॉर्म्ड अ पार्टनरशिप विद खान इन्वेस्टिंग ₹50,000। जो अहमद खान है ना, उसने आगे उसका शॉर्ट नाम लिया है कि खान ने 50,000 इन्वेस्ट किया, एंड बिलाल हुसैन ने इन्वेस्ट किया 80,000। हमने यहाँ पर अपना गिवन डेटा नोट कर लेना है। यहाँ पर लिखेंगे अहमद खान इन्वेस्टमेंट, मेरे साथ साथ करिएगा। अहमद खान इन्वेस्टमेंट, अहमद खान की कितनी इन्वेस्टमेंट है जी? ₹50,000। ठीक है जी, 50,000। उसके बाद है बिलाल हुसैन इन्वेस्टमेंट। बिलाल हुसैन की कितनी इन्वेस्टमेंट है? गिवन 80,000 रुपीज़, 80,000। ओके जी। अब नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर द नेट इनकम ऑफ द पार्टनरशिप अमाउंटेड ₹60,000। नेट इनकम कितनी हुई है उनको पार्टनरशिप पे? नेट इनकम ये उनकी हुई है ₹60,000। ठीक है, ये उनकी नेट इनकम है। नेक्स्ट देखिएगा, इंस्ट्रक्शंस डिटरमाइन हाउ द 60,000 नेट इनकम वुड बी डिवाइडेड अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग 4 इंडिपेंडेंट अजम्पशंस। 4 उसने आगे से अजम्पशंस दी हैं, 4 तरीकों से क्वेश्चन में होना है। उसने क्या बताएं किस तरह से ये 60,000 डिवाइड होता है दोनों पार्टनर्स के दरमियान। एज दी एग्रीमेंट फॉर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज, एग्रीमेंट हुआ था कि प्रॉफिट होगा या लॉस हम शेयर करेंगे। यूज स्केड्यूल्स टू डिवाइड द नेट इनकम बिटवीन द पार्टनर्स। फर्स्ट है उसमें पहली कंडीशन, हम यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायरमेंट नंबर 1। रिक्वायरमेंट है उसकी 1, इसको हम सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन रिक्वायरमेंट 1 का मैं ये इसलिए कर रही हूँ, आपको पता चले कि आपने पेपर को प्रेजेंट किस तरह से करना है। ठीक है जी, आपने इसका सॉल्यूशन देखना है। देखिएगा, द पार्टनरशिप एग्रीमेंट डज नॉट मेंशन प्रॉफिट शेयरिंग। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में अगर प्रॉफिट शेयरिंग मेंशन ना हो तो क्या होता है? इक्वली डिवाइड होता है। ठीक है, अगर तो मेंशन हो तो उस रेशो से डिवाइड होता है, लेकिन जब मेंशन ही नहीं है प्रॉफिट शेयरिंग तो फिर क्या होगा? इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर लिखेंगे आंसर, सिंस देयर इज नो स्पेसिफिक एग्रीमेंट, कि कोई स्पेसिफिक एग्रीमेंट नहीं है। स्पेसिफिक एग्रीमेंट, क्योंकि दोनों में कोई स्पेसिफिक एग्रीमेंट नहीं हुआ। प्रॉफिट्स क्या होगा? प्रॉफिट्स आर डिवाइडेड इक्वली, प्रॉफिट्स डिवाइड हो जाएंगे इक्वली। ठीक है, किस तरह से? अहमद खान का पहले निकाल लेते हैं प्रॉफिट। अहमद खान प्रॉफिट इक्वली कैसे डिवाइड होगा? टोटल प्रॉफिट हमारा कितना है? 60,000। टोटल प्रॉफिट है 60,000। इसको 1/2 कर लेंगे, हाफ, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा इसका प्रॉफिट 30,000। ठीक है जी, अहमद खान का प्रॉफिट हो गया 30,000। नेक्स्ट देखिएगा बिलाल हुसैन का। बिलाल हुसैन प्रॉफिट, इसका भी कितना होगा? हाफ।
ठीक है, कुछ बताया नहीं तो हाफ होगा। 60,000 प्रॉफिट का आप ले लोगे हाफ 1/2, तो इसका भी प्रॉफिट आ जाएगा आपके पास 30,000। ठीक है जी, 30,000 आपके पास आ जाएंगे इनके प्रॉफिट। ये हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 1 थी जो हो गई है कंप्लीट। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अपनी रिक्वायरमेंट नंबर 2। यहाँ पर हम पहले देखेंगे कि हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 2 क्या है। रिक्वायरमेंट 2 देखिएगा अपने नोट्स में से, यही आपने करने हैं। इंटरेस्ट एट 15% टू बी अलाउड ऑन बिगिनिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर 15% इंटरेस्ट अलाउ है। एंड द बैलेंस टू बी डिवाइडेड इक्वली, और बैलेंस डिवाइड हो जाएगा दोनों में इक्वली। पहले तो हम ये हेडिंग देंगे, ठीक है। इंटरेस्ट एट 15%, आपने ये लाइन पूरी इस तरह से लिखनी है, लिखिए मेरे साथ साथ। इंटरेस्ट एट 15% अलाउड ऑन बिगिनिंग कैपिटल, बिगिनिंग कैपिटल यही लिखा हुआ है नोट्स में, और आगे लिखा हुआ है बैलेंस डिवाइडेड इक्वली। बाकी जो बैलेंस बचेगा वो क्या होगा, डिवाइडेड इक्वली। ये मैंने लाइन खुद से नहीं लिखी याद करके, ये लिखी हुई है जो, उसी को मैंने यहाँ पे नोट किया है। जो सेकंड रिक्वायरमेंट लिखी हुई है ना आपकी, उसको बस आपने यहाँ पर नोट कर देना है। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। इस पार्ट को किस तरह सॉल्व करना है देखिएगा, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। मैं ज़रा इसकी लोकेशन सेट कर दूँ, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, साथ साथ आप इसको कर लें। बस यहाँ पर लगाएं लाइन, 2 लोग हैं और एक उनका टोटल होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लगाएंगे लाइंस। इसी तरह से आपने पेपर में भी करना है, इसी तरह का कोई क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे हम पार्टिकुलर्स, यहाँ पर लिखेंगे रुपीज़, रुपीज़, रुपीज़। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 लोग हैं, एक है अहमद खान, दूसरा है बिलाल हुसैन, एक इनका आ जाएगा यहाँ पर टोटल। इस तरह से आप करेंगे फॉर्मेट रेडी, कुछ मुश्किल नहीं है। देखिएगा कि होना क्या है, ये क्यों किया हमने। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखना है नेट इनकम। नेट इनकम टोटल में लिखेंगे वो थी 60,000। अब रुपीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऊपर लगा दिया, क्योंकि इसमें लेस इंटरेस्ट कितना उसमें इनको मिलेगा 15%। किन पर मिलेगा, बिगिनिंग कैपिटल पर, जो इनका कैपिटल था इनको इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन इनको इंटरेस्ट इसी प्रॉफिट में से अदा किया जाएगा, ठीक है। आपने यहाँ पर करना है लेस इंटरेस्ट, लेस, यहाँ पर लिखेंगे आप इंटरेस्ट अलाउड, इंटरेस्ट अलाउड। अब इंटरेस्ट अलाउड कितना होगा, कितना होगा ये आपने कैलकुलेट करके लिखना है। देखिएगा किस तरह से, देखो अहमद का कैपिटल कितना था, यहाँ पर अगर आप चलते हो तो अहमद का कैपिटल था 50,000, बिलाल का कैपिटल था 80,000, ठीक है। चाहे तो आप इधर वर्किंग कर लो, वर्किंग कर लो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की, हर चीज़ वर्किंग के साथ ही सही रहती है। अहमद का इंटरेस्ट हम निकाल लेते हैं, अहमद खान इंटरेस्ट, और उसके बाद बिलाल हुसैन इंटरेस्ट। दोनों का इंटरेस्ट ही निकालना है ना हमने कि कितना कितना मिलेगा। देखें अहमद का कैपिटल था ₹50,000, इस पर लेंगे 15%। बिलाल का कैपिटल था ₹80,000, इस पर लेंगे 15%। ले लें आप लोग, कैलकुलेट करें इंटरेस्ट। रुपीज़ 50,000 का ले लो 15%, 50,000 का लिया मैंने, 15% तो आया 7,500, ठीक है। इसी तरह 80,000 का आप ले लेंगे 15%। क्यों इनका क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उसने रिक्वायरमेंट में देखें खुद कहा है कि बिगिनिंग कैपिटल पर लें, 12,000 आ गया। अच्छा जी, अहमद के सामने लिख दें 7,500, इसके सामने लिख दें 12,000, और इधर इनका टोटल लिखना है 12,000 और 7,500 टोटल करें तो आ जाएगा 19,500। लेस करेंगे यहाँ से, देखेंगे कि रिमेनिंग बैलेंस कितना बचता है। इनकम में से इंटरेस्ट हम निकाल दें तो हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस कितना बचता है, 40,000
500। इसको हम क्या कहेंगे, बैलेंस जो बचा, बैलेंस ऑफ इनकम। इनकम का जो बैलेंस बच गया वो इतना बचा है। अब आगे उसने क्या कहा हुआ था, देखिएगा उसने क्या बात कही हुई है यहाँ पर, बैलेंस टू बी डिवाइडेड इक्वली। पहले उसने कहा इंटरेस्ट लो करो, इंटरेस्ट हमने लो कर दिया, बैलेंस उसने कहा इक्वली डिवाइड कर दो, बैलेंस इक्वली डिवाइड कर दो। क्लियर है स्टूडेंट्स, समझ लग रही है ना आप लोगों को। अब देखिएगा कि अब हमने इस बैलेंस को इक्वली डिवाइड कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे बैलेंस इक्वली डिवाइडेड। उसने कहा इक्वली डिवाइड करो। इक्वली डिवाइड का मतलब है इसका हाफ अहमद भी लेगा और इसका हाफ बिलाल भी लेगा। 40,500 डिवाइड 2 करो, इक्वली किया तो आया 20,250। इसका मतलब है 20,250 इधर आ गया और 20,250 इधर आ गया। ये बैलेंस जो बचा आधा अहमद ले गया, आधा बिलाल ले गया। टोटल इसका करेंगे तो आपके पास यही आ जाएगा ना 40,500। इसका मतलब है कि ये हो गया नल, यानी जो हमारी इनकम थी वो डिवाइड हो गई, आधी इधर आधी इधर, तो ये बैलेंस खत्म हो गया। अब हमने देखना है कि इनके पास टोटल इनकम क्या है, टोटल इनकम ऑफ ईच, टोटल इनकम ऑफ दोनों की टोटल इनकम क्या होगी। देखिएगा इनको कर लेंगे प्लस, मतलब अहमद को टोटल कितने पैसे मिले, बिलाल को टोटल कितने मिले। इन दोनों को अपने अपने कैपिटल पर इंटरेस्ट भी मिला और उसके बाद जो इनके प्रॉफिट बाकी बच गया था वो भी आधा आधा दोनों में डिवाइड हुआ। अब देखना है कि दोनों का टोटल क्या है। 7500 प्लस 20,250 तो आएगा 27,750। इसी तरह यहाँ पर 12,000 प्लस 20,250 तो आएगा यहाँ पर 32,250। ठीक है जी। टोटल इनकम ऑफ ईच, अहमद की टोटल इनकम ये होगी, बिलाल की टोटल इनकम ये होगी। ये था आपका पार्ट 2, रिक्वायरमेंट नंबर 2। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम करेंगे यहाँ पर रिक्वायरमेंट 3। ठीक है, रिक्वायरमेंट 3 पहले हम पढ़ लेंगे। हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 3 क्या है, देखिएगा। सैलरीज ऑफ 30,000 टू खान एंड 25,000 टू हुसैन। 30,000 अहमद खान को दिए, 25,000 बिलाल हुसैन को दिए, बैलेंस टू बी डिवाइडेड इक्वली। यहाँ पर आपने पूरी लाइन लिखनी है, यहाँ पर आपने पूरी वो लाइन लिख देनी है जो आपकी रिक्वायरमेंट में है, उसी तरह से आपने यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद अगेन आपने सिमिलर फॉर्मेट बनाना है जो आपने रिक्वायरमेंट नंबर 2 में बनाया। ठीक है, उसी तरह से आप फॉर्मेट ड्रा करोगे। अब मैं पेन से करने लगी हूँ, आपको पता चल गया है प्रेजेंट कैसे करना है पेपर में, इस तरह से। ठीक है, प्रॉपरली। अब मैं सिंपल इसी से करने लगी हूँ ताकि हमारी वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट बने। पार्टिकुलर्स इधर लिखेंगे अहमद खान, बिलाल हुसैन, और यहाँ पर आएगा टोटल। फर्स्ट आपका वही जो जैसे था, नेट इनकम। आपकी जो नेट इनकम दी हुई है वो कितनी है, 60,000। अब इसमें से लेस क्या होगा, अब क्या होगा, सैलरी, सैलरी। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या, उसमें था इंटरेस्ट, इसमें है सैलरी। सैलरी 30,000 टू खान, 30,000 मिला बिलाल खान अहमद खान को, 25,000 टू बिलाल हुसैन। ठीक है, टोटल बनेगा 55,000। टोटल क्या बना, 55,000। ठीक है, बैलेंस ऑफ इनकम कितना बचा, इनकम में से बाकी बैलेंस कितना बच गया, 5,000। ठीक है, ये बचा। आगे उसने कहा था बैलेंस टू बी डिवाइडेड इक्वली, इसमें भी वही बात है। जिस तरह हमने यहाँ पर लिखा बैलेंस इक्वली डिवाइडेड, इसी तरह यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस इक्वली डिवाइडेड। बैलेंस को इक्वली डिवाइड कर देते हैं। 5,000 का आधा करें तो 2,500 इसके पास आ जाएगा, 2,500 इसके पास आ जाएगा। ये वाला 5,000 पूरा हो गया, टोटल नल हो गया। अब हम इसका कर लेंगे टोटल इनकम ऑफ ईच, दोनों की टोटल इनकम निकल आएगी। टोटल इनकम ऑफ ईच, इनमें से हर एक की टोटल इनकम क्या है। 30,000 जमा 2,500 करो तो 32,500, 27,500। देखो आपने जुबानी कलामी कुछ नहीं करना है, आपने इसको प्रॉपरली सॉल्व करना है। सॉल्व करोगे तो फिर पता चलेगा। ठीक है, फिर से करके देख लेते हैं यहाँ पर।
30,000 प्लस 2,500, 32,500, 25,000 प्लस 2,500, 27,500। ठीक है, आपने भी इसी तरह से इसको कर लेना है। उसके बाद हमारी आ जाती है रिक्वायरमेंट नंबर 4। रिक्वायरमेंट नंबर 4, सैलरी ऑफ 22,000 टू खान एंड 32,000 टू हुसैन। सैलरी भी दी है और उसके बाद उसने कहा इंटरेस्ट एट 15% अलाउड ऑन बिगनिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और इंटरेस्ट भी दिया है। पहले दो रिक्वायरमेंट ये थी, एक में इंटरेस्ट दिया, एक में सैलरी दी। जो आपकी ये 4th रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर सैलरी भी दी, इंटरेस्ट भी दिया। ठीक है, बैलेंस टू बी डिवाइडेड इक्वली, और उसके बाद बैलेंस को इक्वली डिवाइड भी किया। सिमिलर आप यहाँ पर लिखोगे रिक्वायरमेंट नंबर 4, यहाँ पर पूरी लाइन लिखोगे और उसके बाद सेम आप फॉर्मेट ड्रा करोगे। इसी में नहीं कर लेना कि टीचर ने भी ऐसे ही कर दिया था, आपने प्रॉपरली हर एक का सेपरेट फॉर्मेट बनाना है। ठीक है, तो मैं तो समझा रही हूँ ना बस। यहाँ पर आपने करना है नेट इनकम। सिमिलरली उसी तरह से हमारी नेट इनकम आती है 60,000। सबसे पहले क्या लेस होगा उसने बताया हुआ है सैलरीज। सैलरीज कितनी है देखें, 22,000 टू खान, 22,000 अहमद खान की, 32,000 टू हुसैन, 32,000 हुसैन की। तो यहाँ से ये लेस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा और एक चीज़ लेस हुई है इंटरेस्ट अलाउड। इंटरेस्ट अलाउड दो चीज़ें हैं, दोनों को कर लेंगे। इंटरेस्ट उसी तरह से आपने ना यहाँ पे ये वर्किंग करनी है, ये वर्किंग हुई है ना, आपने अगेन ये वर्किंग पार्ट 4 के साथ करनी है। यहाँ पर आपने वर्किंग की हेडिंग देकर सेम उस तरह से वर्किंग करनी है जो आपने पार्ट 2 में रिक्वायरमेंट नंबर 2 में की है। सेम टू सेम यही वर्किंग इसके साथ भी करनी है। इंटरेस्ट आएगा आपका ये और ये, क्योंकि इसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, उसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% था। वर्किंग सेम है, लेकिन आपने हर रिक्वायरमेंट की वर्किंग हर रिक्वायरमेंट के साथ सेपरेट करनी है। तो आपके पास इन दोनों को प्लस कर लें, 19,500। ठीक है, और इन दोनों को प्लस कर लें तो आपके पास आएगा 54,000। कर लें प्लस। ठीक है, जुबानी कोई काम नहीं करना। 22,000 मेरा 13 साल का एक्सपीरियंस है, आपने जुबानी कोई काम नहीं करना। 54,000, इतने एक्सपीरियंस के बाद भी गलती के चांसेस होते हैं। ठीक है, कोई भी वो नहीं है कि गलती नहीं हो सकती। 19,500। बैलेंस ऑफ इनकम, अब देखेंगे बैलेंस ऑफ इनकम क्या बचा हमारे पास, इनकम बची भी कि नहीं बची। 60,000 में से लेस करेंगे 54,000 और उसके बाद लेस करेंगे 19,500, तो हमारे पास माइनस में आंसर आ रहा है। मिट गया, ओहो, अगेन कर लेते हैं, कोई गल नहीं, होती रहती है। देखिएगा माइनस में आ रहा है 13,500, माइनस में आ रहा है 13,500। देखो प्रॉफिट भी हो तो इक्वली डिवाइड होता है, लॉस होगा तो अब क्या होगा, इक्वली डिवाइड होगा। लॉस डिवाइडेड, पहले क्या होता है बैलेंस डिवाइडेड इक्वली। ठीक है, यहाँ पर क्या है लॉस डिवाइडेड इक्वली, लॉस हो गया माइनस में आ गया। इनकम कम खर्चे ज़्यादा, लॉस डिवाइडेड इक्वली, जो आजकल पाकिस्तानी कौम का मसला है, इनकम कम खर्चे ज़्यादा। 13,500 का कर लेते हैं हाफ, 13,500 का कर लेते हैं हाफ। 6,750 दोनों को हुआ लॉस, 6,750 ब्रैकेट में मतलब लॉस हुआ है, माइनस अमाउंट है। 13,500 ये तो ख़त्म हो गया, हमने इसको डिवाइड कर दिया है दोनों में। तो अब हम देखेंगे टोटल इनकम ऑफ ईच, इनकी इनकम क्या बनी दोनों दोस्तों की, दोनों शहजादों की, ये जो आपस में एग्रीमेंट कर बैठे। टोटल इनकम ऑफ ईच 22,750 माइनस करेंगे 6,750, बची 22,750। इसकी क्या बनी 32,000 प्लस 12,000 लेस 6,750, तो इसकी बनी 37,250। क्या बनी 37,250, 37,250। ठीक है जी, क्लियर हुआ आपका ये पॉइंट। अब देखेंगे और क्या है पार्ट बी। ये पार्ट ए था जिसमें 4 रिक्वायरमेंट थी, पार्ट ए में 4 रिक्वायरमेंट थी। प्रिपेयर द जर्नल एंट्री, मैंने आगे पढ़ा ही नहीं, उसने कहा जर्नल एंट्री करो, तो पहले तो हम बनाएंगे
जर्नल, जर्नल एंट्रीज कहा होता तो ज़्यादा थी, जर्नल एंट्री, एक एंट्री, सिंगल एंट्री, तो हम सिंगल एंट्री का एक फॉर्मेट बना लेते हैं। यहाँ पर एक फॉर्मेट ड्रा करेंगे। ठीक है जी स्टूडेंट्स, शुक्र करें कम क्वेश्चन करने पड़ रहे हैं, बस इसको आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, सीरियल नंबर ऊपर आपने प्रॉपर मार्कर के साथ प्यारी सी हेडिंग देनी है, जर्नल एंट्री, सीरियल नंबर, पार्टिकुलर्स, लेजर वैल्यू, डेबिट, रुपीस, क्रेडिट, रुपीस। अच्छा जी, मेरी तरह ये राइटिंग ना करके आइएगा, अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके आना अपना। जर्नल एंट्री क्या करनी है देखिएगा, प्रिपेयर द जर्नल एंट्री टू क्लोज द इनकम समरी अकाउंट, इनकम समरी अकाउंट को क्लोज करना है यूजिंग द डिवीजन ऑफ नेट इनकम डेवलप्ड इन पार्ट 4 अबव। जो चौथे पार्ट में आपका नेट इनकम आई है उसको क्लोज करो इनकम समरी अकाउंट में। तो इसकी एंट्री इस तरह से होती है, याद रखिएगा। इनकम समरी अकाउंट को क्लोज करने की, इनकम समरी अकाउंट डेबिट, अहमद खान कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और दूसरा था बिलाल हुसैन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अहमद खान का कैपिटल कितना आया था यहाँ पर देखिएगा, कैपिटल ये जो प्रॉफिट की अमाउंट थी क्या आई थी 22,750, और बिलाल की आई थी 37,250। ये लिखेंगे हम यहाँ पर 22,750 और 37,250, इन दोनों को प्लस करेंगे 22,750 37,250 तो आएगा 60,000, और यही आना चाहिए था, हमारी नेट इनकम भी यही थी 60,000। ठीक है, इसकी आपने लिखनी है नरेशन। नरेशन इसकी क्या होगी, अहमद एंड बिलाल कैपिटल, अहमद्स एंड बिलाल्स कैपिटल चार्ज टू या ट्रांसफर टू इनकम समरी अकाउंट, इनकम समरी अकाउंट। ओके जी स्टूडेंट्स, ओके जी हो गया क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। कम से कम भी 5 दफ़ा प्रैक्टिस करके जाना पेपर में इस क्वेश्चन की। ठीक है, 3 क्वेश्चन है ये मैं करवाऊंगी, कम से कम भी आपने इनकी 5 दफ़ा प्रैक्टिस करके जानी है पेपर देने जाने से पहले और समझ कर करिएगा, याद ना करिएगा, पेपर में अमाउंट्स चेंज आ गई तो मसला हो जाएगा। ठीक है, इसलिए स्टेप्स को समझ कर करिएगा। ओके जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।